700 लोग देश चलाता है, वो सौभाग्य दो बार हमको मिला। हमको राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर मिला और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम जयप्रकाश आंदोलन के अग्रणी सिपाही रहे हैं, तो उसी का चप्पा चप्पा जानता है हमारे संघर्षों की कहानी। लेकिन बावजूद इसके निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई है। इस केस में चरित्र हनन के लिए, सिर्फ रिपोर्ट खराब करने के लिए, एक कि हमको सेल दिया गया, दूसरा कि हम पर थाने में मुकदमा किया गया जेल मैनुअल के अनुसार, और आईपीसी की धारा 420 के अनुसार के तहत हम पर आईपीसी भी चलाया गया, जेल मैनुअल भी चलाया गया और सुपरिंटेंडेंट के और आईजी के अनुसार सेल भी दिया गया लिखित आदेश। तो ये सारी बातें, अगर ये मन नहीं भरा हो तो बेहतर है, ये नाटक ड्रामा क्यों कर रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं और इससे लोगों को परेशानी है तो आकर के गोली मरवा दे, सीधी गोली मरवा दे, बेहतर ये होगा। इंतजार किस बात का, हम छाती चौड़ा करके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए और गोली से उड़वा दीजिए, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए। ये भी हो सकता है साजिश के तहत। आखिर मुख्यमंत्री को आनंद मोहन से डर किसका? वो हम नहीं जानते, ये मुख्यमंत्री का सवाल है, उनसे पूछिए। पूरी तरह से साजिश ही, पूरा का पूरा साजिश है कि आप निकलने वाले हैं, इसलिए इस तरह से ये किया गया। और कुछ, और हर चुनाव के वक्त ये किया जाता है, हर चुनाव के वक्त ये किया जाता है। सुनते जाइए, चुनाव में एक सेकंड, चुनाव में, पिछले चुनाव में 2020 में हमको यहाँ से तबादला किया गया। संपूर्ण बिहार में कोई एक केस नहीं है। अनंत सिंह चुनाव लड़े, कहाँ से लड़े? बाढ़ से लड़े। जिला कौन था? पटना था, तबादला नहीं हुआ। अन्य लोग चुनाव लड़े, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। कोरोना में स्पष्ट गाइडलाइन था कि तबादला नहीं होगा। दूसरी बात कि मेडिकल बोर्ड कहता है कि 15 दिन तक आनंद मोहन बेड रेस्ट पर होंगे। मेडिकल बोर्ड की अवहेलना की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट का, कि जब तक मुकदमा चल रहा है आप बगैर हमारे परमिशन के तबादला नहीं कीजिएगा। लेकिन हमारा तबादला करवा के और किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया है ना, रिगिंग करके और लवली आनंद को हराया गया। ये दुनिया जानती है कि 85,000 वोट ला करके और लवली आनंद को जबरन, एक व्यक्ति भागलपुर में है, अनशन पर है, और उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम घर घर घूम रहे हैं, सारे जितने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है सारे लोग सहरसा में उतरे और रिगिंग करके हमको चुनाव हराया गया। इससे मन नहीं भरा, है ना। क्या नियम है? नियम है कि तबादला अगर कीजिएगा तो आप मेडिकल चेकअप कीजिएगा, जेल मैनुअल कहता है। आप पूछिए इन लोगों से। और अगर आप तबादला कीजिएगा तो मेरे परिजन को आप खबर कीजिएगा। लेकिन यहाँ रात के 2 बजे हमारा तबादला किया गया, 12 बजे हमको सूचना दी गई। पूछिए कि कौन सा मेडिकल चेकअप मेरा हुआ। आप पूछिए कि किस परिजन को किस मोबाइल नंबर पर खबर की गई। ये अंधेर गर्दी है। आप मोबाइल ढूंढने जाते हैं, लेकिन आप 50 मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल की रोशनी में आप छापा को अंजाम देते हैं। ये कहाँ का नियम है? आप एक गैर कानूनी चीज पकड़ने के लिए जाते हैं तो 1 दर्जन कानून को तोड़ते हैं। न्यायिक हिरासत में घुसते वक्त
ये धर्मशाला नहीं है कि आप मुंह उठाए और चले गए। ये संवैधानिक संस्था है और आप बगैर जेलर सुपरिटेंडेंट को साथ किए जाते हैं, पहला नियम आप तोड़ते हैं। दूसरा कि आप हम पर मुकदमा करते हैं तो मुकदमा आप करेंगे जो पकड़ा सुपरिटेंडेंट से 1 दिन के बाद करवाते हैं, है ना। तीसरा कि आप हेलमेट पहन के घूमते हैं। ये तमाम धज्जियां उड़ाई गई। न्यायिक हिरासत है ये पुलिस थाना नहीं है, न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत नहीं है। पुलिस हिरासत में भी आप अमानवीय और नियमों को उल्लंघन करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन न्याय की हिरासत में आप घुसते हैं। जब मर्जी होगा वो घुसेंगे, जब मर्जी होगा जो होगा, न जेलर न सुपरिटेंडेंट न किसी तरह की। तो ये तमाम बातें, ये सुशासन की सरकार चलाने वालों से मेरे ये ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब चाहिए आपके माध्यम से। धन्यवाद।